कल झंडा गड़ाएगा यहाँ दिल्ली की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए। गुजरा जमाना झूठों का, अब आएगा तेजस्वी और राहुल। मोदी भी आ रहे हैं आज बिहार। पिछली बार चुनाव में नहीं देखे थे अकेले तेजस्वी, अब पीछे पीछे 30 हेलीकॉप्टर पीछा कर रहा था, यो पिछवाइए गया, डर आ गया। तब भी 2 नंबर के पार्टी रहा। 1 नंबर का बनने के लिए पिछले दरवाजा से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जो पैसा मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड में, उसी पैसा का प्रयोग किया जा रहा है। पहले दादा परदादा कहा करते थे कि तीसरा टर्म में तीर उड़ाने में तितिर पकड़ाता है, तब तितिर पकड़ाल है। हाँ। निश्चित रूप से पकड़ाल है। 24 में क्या होगा? 24 में लड़ाई एकदम दिख रही है साफ। ये नरेंद्र मोदी जो है, जो झूठों का सरदार है, जनता त्राहिमाम कर रही है, गरीब गुरबा त्राहिमाम कर रहा है, और खुशहाल में सिर्फ गोदी मीडिया और अडानी और अंबानी है। 2-3 महीने के अंदर देखिएगा नरेंद्र मोदी जी हवा में उड़ जाएंगे। रोटी बनेगी तवा में, नरेंद्र मोदी उड़ेगा हवा में। महागठबंधन की कल जन विश्वास महारैली पटना के गांधी मैदान में आयोजन किया गया है, और कल जो तमाम इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे। राहुल गांधी के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। इधर तैयारी चल रही है, आप पीछे कैमरा दिखा दीजिए। इधर तैयारी चल रही है जोरों शोरों से, और इस वक्त हम जो मंच से कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और लालू यादव हुंकार भरेंगे, उस मंच पे अभी हम लोग हैं। और उस मंच पे अभी जो तैयारी का निरीक्षण कर रहे हैं पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी हैं, प्रोफेसर साहब हैं उधर, और इधर पूर्व विधायक। हम तीनों से बात करेंगे कल क्या होगा, क्या कल कुछ बड़ा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त है ही सर कल क्या होगा? कल झंडा गड़ाएगा यहाँ दिल्ली की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए, जिसका नेतृत्व और जिसकी आवाज़ और जिसको आगाज यहाँ से हुंकार भरेंगे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। ये उसी का तैयारी हो रहा है। हुंकार भरेंगे? हाँ। क्या होगा हुंकार में? हुंकार में अब वो जाएंगे। हाँ। कौन अब जाएंगे? गुजरा जमाना, हाँ। गुजरा जमाना झूठों का, अब आएगा तेजस्वी और राहुल। नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करेगा, बेरोजगार किसानों की आवाज़ को बुलंद करेगा, सिंचाई और कमाई की बात करेगा। तो लगता है कि आप लोग का जो गठबंधन है वो मजबूत है सर? रात में होगा भी, अभी दिन है। कहते तो है कि गठबंधन के अंधेरा में सब जैसे धाए लहर रहा है। हाँ। गठबंधन अब कहाँ? हाँ। एनडीए साफ। हाँ। मोदी भी आ रहे हैं आज बिहार। अबे क्या है, दौड़े दौड़े भाग के आए हैं। हाँ। तेजस्वी यादव की हाँ। जन विश्वास यात्रा के बढ़ते हुए लोकप्रियता को देख करके हाँ। भागे भागे दौड़े दौड़े पहुँचे। मोदी पहुँचे हैं, अमित शाह पहुँचे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, सब लोग अब आ रहे हैं। पिछली बार चुनाव में नहीं देखे थे अकेले तेजस्वी, अब पीछे पीछे 30 हेलीकॉप्टर पीछा कर रहा था, यो पिछवाइए गया, डर आ गया। तब भी 2 नंबर के पार्टी रहा। डर हो गया क्या सर? और अब 1 नंबर का बनने के लिए पिछले दरवाजा से हाँ। खरीद फरोख्त कर रहे हैं। 5 विधायक गए आपके। जो पैसा मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड में, हाँ। उसी पैसा का प्रयोग किया जा रहा है हाँ। खरीद फरोख्त में। हाँ। तो उस सब का वो जो जा रहा है भाग करके, उसको ठेहुने तक दिखाई दे रहा है। हाँ। ठेहुने तक। अच्छा सर, आप लोग से काहे अलग हो जा रहे हैं विधायक सर? भाग जा रहे हैं छोड़कर? कहाँ अलग हो रहे हैं? 5 गो गए ना सर? गए बेचारे, वो लोग चले गए। जो जाल है भाजपा का, उस जाल में बेचारा फंस गया, लोभ में, प्रपंच में फंस गया, ईडी में, सीबीआई में।
अब हम बात करेंगे, उदय मांझी जी हैं, क्या कल होगा सर? कल जन सैलाब होगा और बिहार स्टेट से हुंकार भरी जाएगी और महागठबंधन और इंडिया के बैनर तले भारत बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का अभियान का हुंकार होगा और निश्चित रूप से एनडीए का तिरस्कार होगा। और निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि बिहार ही हर लड़ाई में अव्वल रहता है और बिहार से ही ये शुरुआत होती है, सुगनाहट होती है। तो इसकी पंचम लहराने का शुरुआत हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, जो गरीब गुरुओं के मसीहा हैं, उनके नेतृत्व में और गांधी जी के उपस्थिति में आज गांधी मैदान से, कल गांधी मैदान से निश्चित रूप से भारत बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाओ और गरीब गुरुओं का और युवा युवतियों का रोजी रोजगार दो, इसका हुंकार यहाँ से होगा। भाजपा तो कहती है 400 पार। वो ईवीएम अपार है, हाँ, ईवीएम अपार है इसलिए बोलता है 400 पार, हाँ, लेकिन जनता जनार्दन हाँ, अपरंपार है। हाँ, जनता जनार्दन का वोट का जो पावर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से जो दिया हुआ संविधान में है, उसकी आंकड़ा वह नहीं कर पाएगा। तीसरा में तितर पकड़ा जाता है। 2 बार वो झूठ लूच बोल करके देशवासियों को, युवा युवतियों को 2000 नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख काला धन सबके अकाउंट में जाएगा, काला धन लाएंगे, जुमलाबाजी करते रहे। लेकिन 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म होता है। पहले दादा परदादा कहा करते थे कि तीसरा टर्म में तीर उड़ाने में तितर पकड़ाता है, तब तितर पकड़ाल है। हाँ। निश्चित रूप से पकड़ाल है। मोदी जी के साथ खेला हो जाएगा 24 में। मोदी हो चाहे जो भी हो, एनडीए तमाम लोग जो एनडीए के साथ हैं, दलित समाज के पार्टी के लोग भी जो साथ हैं, वो भी दलित विरोधी एक काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन दलित विरोधी लोगों को भी इस महागठबंधन और इंडिया के तरफ से इतना वोट का चोट पड़ेगा ना कि वह भी दलित कहलाना भूल जाएंगे। निश्चित रूप से कारण है कि हम लोग को संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, भारत बचाना है और इससे दलित लोग उनके साथ जा रहे हैं, इंडिया के साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं। वैसे लोग को भी चेतावनी देता हूं कि यही धरती से आगाज किया जाएगा कल, कि कल होशियार हो जाइए, अन्यथा गंगा समुंदर पार कर दिया जाएगा। चलिए प्रोफेसर साहब है, कल क्या होगा सर? कल दिल्ली की सत्ता हिलेगी या फिर मोदी हैट्रिक मार लेंगे? देखिए, लड़ाई 2 धारे में बटी हुई है। एक लड़ाई नागपुर की है और दूसरी लड़ाई पाटलिपुत्रा की है, अशोक की धरती की है। अशोक की धरती की लड़ाई संवैधानिक राष्ट्रवाद की लड़ाई है और बहुजनवादी की लड़ाई है, और वहाँ नागपुर से जो लड़ाई निकली है वो सावरकरवादी लड़ाई है। तो ये इतिहास गवाह है, इस लड़ाई में हमेशा जो है बहुजनवादी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हराया है बहुजनवादियों ने। और जो बात यहाँ से निकल रही है वो दिल्ली के फलक तक जाएगी। जो बात और जो वादा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की, उसी को डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के तर्ज पे भारत का जो इतिहास है लिखा गया है और आगे भी लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, सैया जो है ये झूठों का सरदार निकला और हर बात पे इनका झूठ जो है पकड़ा जा रहा है। आज बिहार के धरती जो है औरंगाबाद में भी आए थे, वहाँ पर जो वादा किया 5 साल पहले, वो वादा को इन्होंने पूरा नहीं किया। और आप देखिए, कोई भी वादा 2 करोड़ नौकरी का वादा था, यहाँ पर 15 लाख जो अभी उदय भाई कह रहे थे उनका वादा था। तो किसी भी वादा पे ये खरा नहीं उतरे और संविधान के निर्माताओं, क्या होगा सर? संविधान के निर्माताओं का जो मूल्य था, जो अवधारणा थी समाज कल्याणकारी राज्य की, उस अवधारणा को मिटा दिया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना किया, आरक्षण खत्म करने की जो साजिश है नरेंद्र मोदी की, चाहे वो गेल हो, चाहे भेल हो, चाहे सेल हो, चाहे रेल हो, हवाई जहाज हो, पानी का जहाज हो, सड़क हो, चौराहा हो, हर जगह इन्होंने बेचने का काम किया है। और जो गरीब जो है, गरीब गुरबा का पैसा जो है अडानी और अंबानी के हाथों में डालने का काम। 24 में क्या होगा?
24 में लड़ाई एकदम दिख रही है साफ। ये नरेंद्र मोदी जो है, जो झूठों का सरदार है, जनता त्राहिमाम कर रही है, गरीब गुरबा त्राहिमाम कर रहा है, और खुशहाल में सिर्फ गोदी मीडिया और अडानी और अंबानी है। बदलाव होगी 24 में। बदलाव तो मैं कह ही रहा हूँ, बदलाव की बयार जो है बह चली है, और जो बिहार की धरती, अशोक की धरती से तीव्र गति से दिल्ली की तरफ ये हवा बहेगी, और दिल्ली 2-3 महीने के अंदर देखिएगा नरेंद्र मोदी जी हवा में उड़ जाएंगे। रोटी बनेगी तवा में, नरेंद्र मोदी उड़ेगा हवा में। चलिए, तो रोटी बनेगी तवा में, नरेंद्र मोदी उड़ जाएंगे हवा में, हवा में। हवा में। आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट कर दे। फेसबुक पे देख रहे हो वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।